एग्जाम में। दूसरा केस 2 फिगर क्वेश्चन, तीसरा केस मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन, 2 से ज्यादा फिगर हो सकती है, चौथा केस ओपन फिगर, पांचवा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये टोटल 5 केसेस बनते हैं। अच्छा, गलती से अगर मान लो 2 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया तो 2 फिगर के अंदर भी 3 केस बनेंगे, या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नो कॉमन, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक कॉमन होगा या 2 कॉमन होंगे, है ना। तो ये टोटल, ये ओवरऑल, है ना, ये ओवरऑल क्या था, ये ओवरऑल था डाइस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये था डाइस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, और जो केस सेकंड है ना, उसके अंदर भी 3 केस बनेंगे। अच्छा, कल मैंने सबसे पहले आप लोगों को ना व्हाट इज स्टैंडर्ड और जनरल, मैंने आपको मानक क्या है और साधारण पासा क्या है ये समझाया था। तो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, 7 होता है, जैसे 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। अच्छा, वो पासे जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, जो मानक नहीं है, वो कौन से डाइस कहलाते हैं, वो कौन से पासे कहलाते हैं, साधारण पासे, यानी कि जनरल डाइस कहलाते हैं। वो कहलाते हैं हमारे जनरल डाइस, जो कि मानक नहीं होते हैं, जो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे जनरल डाइस, वो होते हैं हमारे साधारण पासा। समझ रहे हो, वो होते हैं हमारे साधारण पासा, वो होते हैं हमारे जनरल डाइस। और इसके बाद व्हेन ओनली, हमने कल जो शुरुआत करी थी वो 1 फिगर क्वेश्चन से शुरुआत करी थी। अच्छा, 1 फिगर क्वेश्चन में क्या होगा, जो 3 सरफेसें हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगी, और इन तीनों के अपोजिट बाकी की 3 सरफेस हो सकती हैं जो कि दिख नहीं रही। कौन कौन सी नहीं दिख रही, 2 4 6, 2 4 6। अच्छा, इस क्वेश्चन, है ना, इस वन फिगर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। इस वन फिगर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो भैया हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। ऑप्शंस के हिसाब से ही, है ना, ऑप्शंस के हिसाब से ही हमें बेस्ट चूज करना होगा। हमारा आंसर हर बार बदलता चला जाएगा 1 फिगर क्वेश्चन में। तो 1 फिगर क्वेश्चन के बाद हमने 2 फिगर क्वेश्चन शुरुआत करी। अच्छा, 2 फिगर में हमने नो कॉमन वाले क्वेश्चन किए थे, तो जो नो कॉमन वाले क्वेश्चन थे वो भी बेटा 1 फिगर की तरह ही सॉल्व होंगे। तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 क्वेश्चन इसलिए देता हूं ताकि जो भी कुछ आपने कल पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो सके। कल आपने 1 फिगर क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, है ना, जो भी कुछ कल पढ़ा उसका फटाफट से मैं रिवीजन आपको करवा दूं, जल्दी से रिवीजन करवा दूं, है ना, जल्दी से। ठीक है, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ई, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, ई के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, ई के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। पहला जो विकल्प है वो है ए, दूसरा है बी, तीसरा है एफ, और चौथा है इधर ए, बी और एफ। जो भी कुछ आपने कल पढ़ा है एक बार कल का रिवीजन हो जाएगा इन 2 क्वेश्चंस के जरिए। जो भी कुछ आपने कल पढ़ा फटाफट से कल का रिवीजन में करवा देता हूं, है ना। हाँ जी, 1 2 3। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है इधर 4 5 और 6। और अगर मान लो यही क्वेश्चन में ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, ताकि जो भी कुछ कल पढ़ा हमने उसका रिवीजन हम कर सकें इन 3 क्वेश्चन के जरिए, है ना। देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह हमारे सामने है, एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह हमारे सामने है। पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो मुझे नंबर्स जो दिखाई दिए वो दिखाई दिए, पहली बार जब मैंने डाइस को देखा तो मुझे नंबर्स दिखाई दिए 2 4 6। दोबारा से जब इस पासे को देखा तो मुझे नंबर्स दिखाई दिए 1 3 5। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, इधर एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, इधर 3 और 5, इधर 2 और 4,
ईदर 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 3 और 4 एंड ईदर 2 और 5। हाँ जी, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। फटाफट से बेटा कल जो भी कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लो फटाफट से। कल जो भी कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लो फटाफट से। हाँ जी, कल तुमने जो भी कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लो फटाफट से रिवीजन कर लो। हाँ जी, कम ऑन। जी, बनाओ जल्दी से बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन बेटा किस पे डिपेंड करेंगे? किस पे डिपेंड करेंगे? सर ये तीनों क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे एग्जाम में ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, है ना? डाइस जो चैप्टर है, जो डाइस चैप्टर है, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है। और विदाउट पेन एंड पेपर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना? चलिए साहब, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये जो तीन लेटर है ए बी एफ, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे। ये जो तीन लेटर है ए बी एफ, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे। और इन तीनों लेटर के विपरीत, इन तीनों लेटर के विपरीत बाकी के तीन लेटर आ सकते हैं। बाकी के तीन लेटर कौन से हैं? बाकी के तीन लेटर कौन से हैं? सी, डी और ई। इन तीन लेटर के विपरीत बाकी के तीनों लेटर आ सकते हैं, सी, डी, ई। समझ रहे हो? ए बी एफ के अकॉर्डिंग, ए बी एफ के विपरीत क्या होंगे? सी डी ई, सी डी ई के विपरीत क्या होंगे? ए बी एफ। सी डी ई के विपरीत क्या होगा? सी डी ई के विपरीत क्या होगा? ए बी एफ, है ना? हमसे क्या पूछा? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत क्या है? तो भैया ई के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। ई के विपरीत, ई के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। भाई ए बी एफ के विपरीत होगा सी डी ई, और सी डी ई के विपरीत ए बी एफ, तो ई के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। याद है ना आपको? बहुत बढ़िया, है ना? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। ये जो 1 2 3 है ये हमेशा एक साथ रहेंगे। ये जो 1 2 3 है हमेशा एक साथ रहेंगे। 1 2 3 के विपरीत बाकी के तीन नंबर हो सकते हैं 4 5 6। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो इधर 4 5 और 6, 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर 4 ऑप्शन टिक करें, 5 टिक करें या 6, क्योंकि एक के विपरीत कभी भी दो तो हो नहीं सकता। अब हमारी मजबूरी है एक विकल्प को चूज करना, तो यानी कि इसको हम स्टैंडर्डाइज मानकर 1 के अपोजिट 6 कर सकते हैं। इसको हम स्टैंडर्डाइज मानकर 1 के अपोजिट 6 कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 4 6 1 3 5, नो कॉमन, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं। तो 2 4 6 के विपरीत क्या होगा? 2 4 6 के अपोजिट क्या होगा? भैया 2 4 6 के अपोजिट 1 3 5 में से कुछ भी आ सकता है। 2 4 6 के अपोजिट 1 3 5 में से कुछ भी आ सकता है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, ईदर 2, ईदर 4 और 6। 1 के अपोजिट, हमसे पूछा 1 के अपोजिट क्या है, तो ईदर 2 4 और 6, ईदर 2 4 और 6। 1 के अपोजिट कभी 5 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट कभी 3 और 5 नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ईदर 2 और 4, ऑप्शन बी ईदर 2 और 4। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों ही क्वेश्चन को पढ़कर आपको कल की क्लास का रिवीजन हो गया होगा। कल जो भी कुछ सीखा था आपने वो आपका रिवाइज्ड हो गया। चलिए, केस सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे। केस सेकंड में हम नो कॉमन तो पढ़ चुके हैं।
केस सेकंड में हम नो कॉमन तो पढ़ चुके। केस सेकंड क्या है बेटा? केस सेकंड है टू फिगर्स क्वेश्चन। केस सेकंड है टू फिगर्स क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जिसमें दो आकृतियां दी होती हैं। तो टू फिगर क्वेश्चन में नो कॉमन तो हम कर चुके हैं, है ना। टू फिगर क्वेश्चन में नो कॉमन तो हम कर चुके हैं। अब चलते हैं हम वन कॉमन पर। भाई नो कॉमन तो हम कर चुके हैं, अब चलते हैं हम वन कॉमन पर। जब डाइस की एक ही डाइस की दो फिगर दी होंगी और दोनों फिगर्स में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होंगी। क्वेश्चन नंबर 11। There are two different positions of a single dice are given. एक ही पासे की दो अलग अलग सतह दी गई हैं। पहली बार पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3। पहली बार पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 1 2 3। और दोबारा से इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 3 5। दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 3 5। मुझे क्या दिखाई दिया? 6 3 5। देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। लव यू बेटा, लव यू भाई, लव यू। देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह आपके सामने है। पहली बार पासे को देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3। दोबारा से पासे को देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूं इस फिगर के थ्रू। जब आपने पहली बार डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, देखो लाइक दैट। ये आपको 1 दिखाई दे रहा है 1, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 2 2, राइट हैंड साइड पे क्या दिखाई दे रहा है 3 3। तो जब आपने पहली बार डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, 1 2 3। और जब आप दोबारा देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है 6 3 5। देखो 6 3 5 कैसे दिखाई दे रहा है? ये आपको 6 दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको 3 दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड साइड में आपको 5 दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो दो अलग अलग मैंने फिगर बनाई है ये इसी डाइस की दो अलग अलग पोजीशन है। समझ गए ना प्रैक्टिकली? तो अब इस डाइस को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो नो कॉमन ट्रिक में क्या था कि कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत जा सकता है। नो कॉमन ट्रिक में ये तीनों संख्याएं बाकी की तीनों संख्याओं के विपरीत हो सकती हैं। लेकिन वन कॉमन ट्रिक एक स्पेशल ट्रिक है। जहां आप एग्जैक्ट डेफिनेट आंसर दे सकते हो। पता है कैसे दे सकते हो? वन कॉमन ट्रिक में क्या करना है, जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो। जैसे कि 3 3 को ऊपर नीचे लिख लिया। और कॉमन नंबर से ना आपको ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो? क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जैसे हमारी घड़ी चलती है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो हमें घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो नंबर 3 कॉमन है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो बेटा 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। भैया आफ्टर 3 1 1 1 के बाद आएगा 2, तो हमने लिख लिया। और जो काम मैंने पहले फिगर में किया है एग्जैक्टली वही मुझे दूसरे फिगर में करना है। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो बेटा 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 आएगा। और ये जो दोनों नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं एग्जैक्टली इस डाइस में यही नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो इस डाइस में बेटा 2 के अपोजिट क्या होगा 6, 6 के अपोजिट क्या होगा 2, 1 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 1। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे कि ये फिगर था ना 1 सामने 2 ऊपर 3 राइट हैंड साइड में, है ना। 1 सामने 2 ऊपर और 3 राइट हैंड साइड में, है ना। 1 सामने 2 ऊपर 3 राइट हैंड साइड में। दूसरी फिगर है बेटा 6 को सामने ले आओ। दूसरी फिगर में 6 को सामने ले आओ, 3 को ऊपर ले आओ, 3 को ऊपर ले आओ। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखेगा? राइट हैंड साइड में आपको 5 दिखेगा। दिखाई दे रहा है ना 6 3 5 बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक के थ्रू बेटा 2 और 6 अपोजिट टू ईच अदर। जरा चेक करते हैं क्या वास्तव में 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। देखो ये 2 है ना 2, क्या वास्तव में 2 के पीछे 6 है? जरा चेक करना। हाँ सर 2 के पीछे तो पक्का 6 ही है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 2 के पीछे 6 नहीं है, 2 के पीछे तो 9 है। 9 बेटा ये 9 नहीं है, ये 6 ही है। वो उल्टा दिखाई दे रहा है तुम्हें, है ना। तो 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2। अच्छा क्या वास्तव में 1 के अपोजिट 5 है? जरा चेक करके देखना क्या 1 के अपोजिट 5 है?
ये 1 है। हाँ सर, 1 के अपोजिट 5 है। हाँ, वो 5 तुम्हें उल्टा लिखाई दे रहा है, लेकिन 1 के अपोजिट क्या है? 5। तो बेटा 3 के अपोजिट क्या होगा ये बताओ। अगर 2 6 अपोजिट है, 1 5 अपोजिट है, तो 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता ना। 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो 1 से लेके 6 तक यहाँ पे रह गया। कौन सा नंबर रह गया? 4। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। तो ये हो गए बेटा अपोजिट नंबर्स। ये हो गए हमारे अपोजिट नंबर। 2 एंड 6, 1 एंड 5 एंड 3 एंड 4 आर अपोजिट नंबर्स। समझ रहे हो? ये हो गए हमारे अपोजिट नंबर्स। तो ये है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों घूमे? आप एंटी क्लॉकवाइज भी तो घूम सकते थे। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो घूम सकते थे। आप बिल्कुल घूम सकते हो बेटा। कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लो। कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लो। आप दोनों में क्लॉकवाइज मत घूमो, आप दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। जैसे 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमे, 3 2 1। 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमे, 3 2 1। अच्छा, 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, 3 6 5। 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, 3 6 5। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे ना, तो आपको दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक में। तो 3 2 1, 3 2 1, 3 6 5, 3 6 5, और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो आप दोनों कॉमन को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के दोनों से क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, या फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। तो वन कॉमन ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम अपने प्रश्न का उत्तर एकदम एग्जैक्ट दे सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली बार जब हमने इस पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया ए बी ई। दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया बी ई सी। क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड द सरफेस ना इफ डी इज एट, if E is at bottom, if E is at bottom, then what will be at top? यदि यदि E निचली सतह पर है, यदि E निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि E निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि E निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि E निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? बताओ फटाफट से। विदाउट पेन एंड पेपर बता दोगे? विदाउट पेन एंड पेपर, न पेन की जरूरत पड़ेगी न पेपर की जरूरत पड़ेगी, और मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। चलिए भाई, बेटा विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। विदाउट पेन एंड पेपर, इफ ई इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी ए टॉप। ये पता है क्या कहना चाह रहा है?
ये कहना चाह रहे हैं कि इफ ई इज एट बॉटम, यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ये पूछना चाह रहे हैं फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ई। तो जो ई के विपरीत है वो हमें पता लगानी है, और ई के विपरीत क्या है, 2 सेकंड लगेंगे पता लगाने में। ई के विपरीत क्या है, 2 सेकंड लगेंगे पता लगाने में। ई के विपरीत वो होगा जो लेटर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। कौन सा लेटर नहीं दिख रहा, डी। तो बस खत्म। वैसे पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सर ई को ऊपर नीचे लिख लो, ई को ऊपर नीचे लिख लो, ई से क्लॉकवाइज ई ए बी, ई से क्लॉकवाइज ई ए बी, सेकेंड फिगर में ई से क्लॉकवाइज ई सी एफ, सेकेंड फिगर में ई से क्लॉकवाइज ई सी एफ। तो भैया बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और ई के अपोजिट क्या होगा, डी, डी के अपोजिट होगा ई, है ना। तो वन कॉमन ट्रिक पढ़ के मजा आया कि नहीं आया। सबसे अल्टीमेट ट्रिक है कि नहीं है वन कॉमन ट्रिक, ये बताओ। सबसे अल्टीमेट ट्रिक है कि नहीं है वन कॉमन ट्रिक, हाँ सबसे अल्टीमेट है वन कॉमन ट्रिक। तो तुमने सबसे पहले तो बेटा नो कॉमन ट्रिक सीखी जो कि कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट थी। फिर तुमने वन कॉमन ट्रिक सीखी। अच्छा वन कॉमन ट्रिक में हमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, यहां हम डेफिनेट आंसर देते हैं। अब तीसरी और लास्ट ट्रिक बची है, तीसरी और लास्ट ट्रिक बची है टू कॉमन ट्रिक। तीसरी और लास्ट ट्रिक बची है टू कॉमन ट्रिक, यानी कि जब, है ना, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाए। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, और दोबारा से जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 4 और 2। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। डी कहां से आ गया, एक बच्चा कह रहा है कि डी कहां से आ गया। बाबू डी यहां से आया है, ये जो लेटर्स प्रिंट है ना बाय डिफॉल्ट ए टू एफ, 6 अलग अलग अक्षर 6 अलग अलग सतहों पे प्रिंट है, ए बी सी डी ई एफ, 6 डिफरेंट सरफेसेस पे 6 डिफरेंट लेटर्स प्रिंट है, ए टू एफ, है ना, ए टू एफ। येलो में अच्छे लग रहे हैं भैया, सुन लिया तुमने, एक ही कमेंट को 100 बार कर दिया। पढ़ाई बढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा, है? पढ़ लो यार, पढ़ लो। पढ़ लोगे तो सिर्फ अभी तो मैं तुम तो अभी सिर्फ तरस रहे हो कि सर हमारा कमेंट रीड कर रहे हैं, मेरा नाम पढ़ लें। अभी देखा था 3 बच्चे आए थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के, वो मेरे साथ खड़े थे, मेरे कंधे में कंधा मिला के, हैं। तो तुम्हें यहाँ खड़ा होना है ना मेरे पास आकर, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कमेंट्स करने से तुम नहीं आ पाओगे यहाँ पर। यहाँ पहुंचने के लिए तुम्हें एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तब तुम यहाँ पहुंचोगे सिलेक्शन लेने के बाद। और बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेके आ रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में ही। आपने देखा भी होगा 2 बच्चे थे, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया, 2 ने, एक ने दूसरे में अटेम्प्ट में लिया है। समझ रहे हो? हम्म अब हम सीखते हैं टू कॉमन ट्रिक। अच्छा टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है, जो कॉमन नंबर्स है ना, देखो टू कॉमन ट्रिक पता है क्या कहती है, टू कॉमन ट्रिक कहती है जो कॉमन नंबर्स है ना, कॉमन नंबर्स, इन कॉमन नंबर्स को हटा दो। टू कॉमन ट्रिक कहती है कि कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर बच गए, जो नंबर बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। टू कॉमन ट्रिक कहती है कि इन कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर्स बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। कॉमन नंबर्स को हटा दो, कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3। और ये जो 1 और 2 है ना, ये जो 1 और 2 है, इनके अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे, 5 और 6। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, 1 और 2 के अपोजिट होगा 5 और 6, 5 और 6 के अपोजिट होगा 1 और 2। जैसे कि मैं आप, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं पूछूं 1 के विपरीत क्या है, तो आपका आंसर होगा या तो 5 होगा या 6 होगा। मैं पूछूं 2 के विपरीत क्या है, अपोजिट टू 2, देन योर आंसर विल बी ईदर 5 और 6। अपोजिट टू 3, ये कंफर्म आंसर है 4। अपोजिट टू 4, ये भी कंफर्म है 3। अपोजिट टू 5, योर आंसर विल बी ईदर 1 और 2। अपोजिट टू 6, योर आंसर विल बी ईदर 1 और 2। भैया 6 के विपरीत क्या है, या तो 1 है या 2 है। तो टू कॉमन ट्रिक में भी ना हमें कंफर्म आंसर नहीं मिलते हैं, टू कॉमन ट्रिक में हमें कंफर्म आंसर नहीं मिलते हैं।
ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह, आपको दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और इस पासे की छह अलग अलग सतहों पर छह अलग अलग लेटर प्रिंट है फ्रॉम ए टू एफ। ए टू एफ, ए बी सी, है ना, बी डी सी, ये छह अलग अलग सतहों पे छह अलग अलग क्या प्रिंट है, छह अलग अलग लेटर प्रिंट है ए से लेके एफ तक। अब क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। बी के विपरीत, बी के विपरीत, बी के विपरीत पता करो अक्षर कौन सा है। ऑप्शन ए, बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत ई है, बी के विपरीत एफ है, बी के विपरीत ई और एफ है, या बी के विपरीत, या फिर बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत क्या है? ईदर ए और डी। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। जल्दी से पता करो बी के विपरीत क्या है। ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हाँ जी। अगेन देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। पहली बार पासे को देखा गया तो आपको दिखाई दिया 1 2 6, और दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 5 1। देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। और क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक अलग अलग संख्या प्रिंट है अलग अलग सतहों पर। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत होगा 2 या 5, 3 के विपरीत होगा 4 या 6, 3 के विपरीत होगा 1 या 4, और 3 के विपरीत होगा 1 या 6। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। जल्दी से सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। हाँ जी। तो बेटा टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? टू कॉमन ट्रिक में ये दो कॉमन है, बीसी बीसी, इन दोनों कॉमन को हटा दो। तो बेटा ए के अपोजिट क्या होगा? डी होगा, और डी के अपोजिट क्या होगा? ए होगा। और ये जो लेटर बी और सी है इनके अपोजिट पता है क्या होगा? लेटर बी और सी के अगेंस्ट होगा जो लेटर तुम्हें दिख नहीं रहे। कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे? ई और एफ। तो बी और सी के अपोजिट होगा ई और एफ, ई और एफ के अपोजिट होगा बी और सी। तो हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। तो बी के विपरीत बेटा या तो ई होगा या एफ होगा। बी के विपरीत या तो ई होगा या एफ होगा। बी के विपरीत या तो ई होगा या एफ होगा।
होगा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे 1616 कॉमन है, कॉमन कॉमन को हटा दो तो 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, और ये जो 1 और 6 है इसके विपरीत क्या होगा सर? जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे कौन कौन से? 3 और 4। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, तो भैया 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, है ना? 3 के विपरीत एक बार 6। आयुष कुमार भैया, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार, अंजलि शर्मा, राजन, सेव, पारुल, मोनू, निधि, बिट्टू, शिखा, दीप्ति, आलोक, व्याम। हाँ जी, चलिए स्पेशल से प्रथम में स्विच करना है। वो टेक्निकल टीम को कॉल करो, नहीं करेंगे तो बेटा लास्ट में बताना, क्लास खत्म होगी ना तो लास्ट में ये कमेंट करना, ताकि मैं आपका जो कमेंट है वो अपनी टेक्निकल टीम को ट्रांसफर कर सकूं। आपकी जो भी दिक्कतें हो ना क्लास के आखिरी के 2 मिनट्स में बताया करो, ताकि उन कमेंट्स को रीड करके हम अपनी टेक्निकल टीम को ट्रांसफर कर सकें। ठीक है ना? हाँ जी। 15 नंबर क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। 1616 को हटा दो, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, और ये जो 1 और 6 है इसके अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो 1 से लेके 6 तक दिख नहीं रहे। सर 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 3 और 4 नहीं है, तो 1 और 6 के विपरीत 3 और 4, 3 और 4 के विपरीत 1 और 6। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, तो बेटा 3 के विपरीत 1 या 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक जो कुछ सिखाया, 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, है ना? 15 क्वेश्चन कराए ना आपको। जरा एक बार ना थोड़ी सी ना इन 15 क्वेश्चन की वो कर लेते हैं प्रैक्टिस, कि तुमने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा। इन 15 क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पता चल जाएगा तुमने इन 15 क्वेश्चन में कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, है ना? इन 15 क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अरे यार एक सेकेंड, फाइल भी ओपन नहीं है यहाँ पे। एक सेकेंड, फाइल थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं 15 क्वेश्चन की। हाँ जी, चलिए। हाँ हाँ, डाइस के अपडेटेड पीवाईक्यू कराएंगे लास्ट में, क्यों नहीं कराएंगे बेटा? हर टॉपिक के अपडेटेड पीवाईक्यू। देखो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, टॉपिक जब फिनिश होगा तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी टॉपिक से रिलेटेड। पहली चीज आपको मिलेगी क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ, क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ जहां अनसॉल्व, क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी अनसॉल्व्ड। क्यों अनसॉल्व्ड? इसलिए होगी क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं क्लास में करा चुका हूँ, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा क्लास पीएनजी, तो आपको मिलेंगी क्लास पीएनजी जो इसका सॉल्यूशन होगा। फिर आप लोगों को देंगे हम एक प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट के बाद मैं आप लोगों को दूंगा डाइस चैप्टर का पीवाईक्यू सेट, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। फिर मैं एक टेस्ट दूंगा एप्लीकेशन पर, टेस्ट ऑन ऐप। आप एप्लीकेशन पे डाइस का टेस्ट दोगे, फिर उस टेस्ट की पीडीएफ भी दूंगा विद सॉल्यूशन, टेस्ट की पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, ये आपको विद सॉल्यूशन मिलेगी, ये भी आपको विद सॉल्यूशन मिलेगी, ये भी आपको विद सॉल्यूशन मिलेगी, ये भी आपको विद सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको विद आंसर की एंड विद सॉल्यूशन मिलेगा, सिवाय क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ के। लगा तो है ना? सिर्फ क्लास क्वेश्चन पीडीएफ को छोड़कर बाकी सब आपको हर चीज बेटा विद सॉल्यूशन मिलेगी। ठीक है, तो 22 चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, चिंता मत करो। अब से जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, है ना, हर एक चैप्टर को इसी बेहतरीन तरीके से हम अपडेट करते चले जाएंगे। तो अब क्योंकि अब एप्लीकेशन पे सारे अपडेट वर्जन आ चुके हैं, अभी तक तो देखो एप्लीकेशन में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम चल रही थी,
है ना। अभी तक तो एप्लीकेशन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी जिसके कारण ये सारी चीजें आपको मिल नहीं पा रही थी, बट अब रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज मिलती रहेंगी, अब आपको परेशान नहीं होना है। चलिए साहब, तो जो भी कुछ हमने डाइस चैप्टर में सीखा है जरा क्वेश्चंस के माध्यम से पता लगा लेते हैं, क्या हमने जो सीखा है वो सही सीखा है या गलत। क्वेश्चंस के माध्यम से पता लगा लेते हैं क्या जो चीज हमने सीखी है वो सही सीखी है या गलत सीखी है। सॉल्व करो बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से। if if this is a standardized then what is opposite to one। यदि यह एक मानक पासा है, यदि यह एक मानक पासा है तो एक के विपरीत क्या है, 4 है, एक के विपरीत 5 है, एक के विपरीत 6 है, एक के विपरीत है 4, 5 या 6। इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज एंड फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो भैया एक के विपरीत क्या होगा, अगर यह एक मानक पासा है तो एक के विपरीत 6 होगा। विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दोगे, विदाउट पेन एंड पेपर। If this is a standardized and find the number which is opposite to 3। यदि यह एक मानक पासा है तो बताओ 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 2, 4, 6 में से कोई एक होगा। यदि यह एक मानक पासा है तो डेफिनेटली 3 के विपरीत क्या होगा, डेफिनेटली 3 के विपरीत 4 होगा। व्हाट इज अपोजिट टू 6, भैया 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 4 है या फिर 6 के विपरीत 2, 3 या 4 में से कोई एक है। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 6। बताओ 6 के विपरीत क्या है। सर ये जो 3 नंबर हैं 2, 3, 4 ये हमेशा एक साथ दिखेंगे। इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, 2, 3, 4, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ देखेंगे। इसके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से, 1, 5 और 6। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6, तो भैया 6 के विपरीत 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 2, 3, 4, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3, 4 या 5। ऑप्शन डी 3, 4 या 5। जल्दी से बताओ फटाफट से। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। सर 1 फिगर क्वेश्चन है, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, 1, 2, 6, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, 3, 4 या 5। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। भैया 6 के विपरीत 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है। विदाउट पेन एंड पेपर कितनी जल्दी आंसर दे रहे हो। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है इधर 2, 3 और 4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। सर ये जो 2, 3, 4 है ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, 1, 5 और 6। तो भैया 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इधर 2, 3 और 5। ऑप्शन डी इधर 2, 3 और 5। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। ये जो 2, 3, 5 है ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, 1, 4 और 6। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। भैया 6 के विपरीत 6 के विपरीत 6 के विपरीत 2, 3, 5 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 2, 3, 5 में से कुछ भी हो सकता है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इधर 1, 2 और 3। तो भैया ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, 4, 5, 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 1, 2, 3 में से। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ऑप्शन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे ये मैं आपको कल ही डिस्कस कर चुका हूं। कल मैंने आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराई थी इन क्वेश्चंस की। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6, इधर 4 और 5, इधर 1 और 2, इधर 1 और 4, इधर 2 और 5। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। भैया ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, 4, 5, 6, और इन तीनों के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, 1, 2, 3। बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 1, 2, 3। इसका मतलब ये है 6 के विपरीत बेटा 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। 6 के विपरीत कभी भी 5 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत कभी भी 4 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत कभी भी 4, 5 नहीं हो सकता। 6 के विपरीत या तो 1 होगा या 2 होगा।
हाँ जी, सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो वन फिगर क्वेश्चंस थे जो तुमने विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा दिए हवा में। अब आ जाओ बेटा टू फिगर क्वेश्चन। ये बताओ टू फिगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं किस ट्रिक से सॉल्व करूंगा? नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? इस क्वेश्चन को मैं किस ट्रिक से सॉल्व करूंगा? सर ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो, जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो। कॉमन से क्लॉकवाइज 351, कॉमन से क्लॉकवाइज 351 और कॉमन से क्लॉकवाइज 324। कॉमन से क्लॉकवाइज हो गया 324, कॉमन से क्लॉकवाइज 351, कॉमन से क्लॉकवाइज हो गया 324। तो भैया एक के विपरीत चार है, चार के विपरीत एक है, दो के विपरीत पांच है, पांच के विपरीत दो है, तीन के विपरीत क्या होगा? तीन के विपरीत क्या होगा? सर तीन के विपरीत जो नंबर हमें दिख नहीं रहा, तीन के विपरीत जो नंबर हमें दिख नहीं रहा, तीन के विपरीत छह होगा, छह के विपरीत तीन होगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। तो भैया एक के विपरीत क्या हो गया? एक के विपरीत चार, चार के विपरीत एक। तुम तो मुझसे जल्दी आंसर दे रहे हो भाई साहब, गजब, तेज हो रहे हो, तेज, बहुत बढ़िया। वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी चुटकी बजाते ही, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। मुश्किल था 3-4 सेकेंड, अल्टीमेट मजा आ रहा सर, जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं आया पढ़ने में। चलिए फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू फोर। चार के विपरीत कौन सी ट्रिक यूज करोगे? नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। सर वन कॉमन ट्रिक यूज होगी, चार चार को ऊपर नीचे लिख लो। वन कॉमन ट्रिक यूज होगी चार से क्लॉकवाइज 4-3-5, चार से क्लॉकवाइज 4-3-5, चार से क्लॉकवाइज 4-6-2, चार से क्लॉकवाइज 4-6-2। तो बेटा 2-5-3-6, चार के विपरीत क्या होगा? एक, एक के विपरीत चार, चार के विपरीत एक, एक के विपरीत चार। हाँ जी, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी, निराला, लकी, दीपांजलि, अमन, दुर्गेश, आयुष, मनीष, अमित, शिल्पा, गौरव, राहुल, नितेश, पुलिस, विराट, रूपक, अमन, ऋचा, लवकुश, दीपांशु, दिलखुश, सुरजीत, नितेश, अजय, पारुल, वंदना, युक्ति, तान्या, राम, आशु, सोनी, आंचल, साक्षी, सोनाक्षी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन से ट्रिक यूज करोगे? नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन, 2-3-6, 6-1। सर यहाँ पर भी वन कॉमन ट्रिक यूज होगी, यहाँ पर भी वन कॉमन ट्रिक यूज होगी। 6 से क्लॉकवाइज 6-2-3, 6 से क्लॉकवाइज 6-2-3, 6 से क्लॉकवाइज 6-1-5, 6 से क्लॉकवाइज 6-1-5। तो भैया 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 4, 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 6 होगा। आकृति एक के निचली सतह पर कौन सी संख्या है? आकृति एक के निचली सतह पर कौन सी संख्या है? तो बेटा आकृति एक में ऊपरी सतह पे 3 है, आकृति एक में ऊपरी सतह पे 3 है। तो जो 3 के विपरीत है, जो 3 के विपरीत है वही तो आकृति एक में सबसे नीचे है। 3 के विपरीत क्या है? 5। तो आकृति एक में सबसे नीचे क्या है? 5। सबसे नीचे 5 है, सबसे ऊपर 3 है, सबसे नीचे 5 है, सबसे ऊपर 3 है। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए बेटा ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया। पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जल्दी से, फटाफट से। देखो यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है, पहले तो बताओ आप इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर इस क्वेश्चन को हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखा, कॉमन से क्लॉकवाइज 6-3, कॉमन से क्लॉकवाइज 6-3, कॉमन से क्लॉकवाइज 6-1-4,
कॉमन से क्लॉकवाइज 6 1 4, तो 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये डाइस मेरे सामने है और इस डाइस में बेटा 3 के अपोजिट क्या है? सर इस डाइस में 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 है ना? 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है ना? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 3 और 4 दोनों सतह आपको एक साथ दिखने लग जाएं? सर अगर आपको 3 दिखाई देगा तो 4 बेटा पीछे जाके छिप जाएगा, है ना? सर अगर आपको 3 दिखाई देगा तो 4 नीचे जाके छिप जाएगा। सर अगर आपको गलती से 4 दिख गया तो फिर 3 इसके पीछे जाके छिप जाएगा। तो डाइस में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखने लग जाए। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ये नोट डाउन, नोट लिख लो बेटा, नोट। ये ऑप्शंस एलिमिनेशन नोट है। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सर ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? अरे भैया 5 और 6 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, 5 और 6 दोनों एक साथ कैसे दिख सकती हैं? यानी कि ये फिगर इसकी थर्ड पोजीशन हो ही नहीं सकती। ये जो डाइस है क्वेश्चन में, वो डाइस ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस डाइस में 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत नहीं है। सर 3 और 4 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, तो 3 और 4 कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। 1 और 2 एक दूसरे की विपरीत सतह है, 1 और 2 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। इसका मतलब यही ऑप्शन डी है जो हमारे डाइस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इस डाइस की दो फिगर ये है, तीसरी फिगर ये बन सकती है। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं। अच्छी, चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से और विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करो। विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही क्वेश्चन बना दो। बेटा कौन सी ट्रिक लगाओगे, नो कॉमन या वन कॉमन? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन कॉमन ट्रिक लगेगी। वन कॉमन ट्रिक का मतलब है ई को ऊपर नीचे लिखो, ई से क्लॉकवाइज ई एफ ए, ई से क्लॉकवाइज ई एफ ए, है ना? सर ई से क्लॉकवाइज ई डी बी, ई से क्लॉकवाइज ई डी बी। अब हमें पता है सर जो लेटर एक दूसरे के ऊपर नीचे है, डेफिनेटली ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। ए और बी एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, एफ और डी एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। तो ई के अपोजिट क्या होगा? सी, सी के अपोजिट ई। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। समझ रहे हो? हर उस ऑप्शन को। सर सी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। डी ई एफ में कोई दिक्कत है? डी ई एफ, सर डी और एफ एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ए बी ई, सर ए और बी एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। डी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 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 फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। डी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। डी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए। तो बताओ कौन सी ट्रिक यूज करोगे, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा।
टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो भैया ये जो लेटर बी है इसके विपरीत ई होगा, बी के विपरीत ई होगा, ई के विपरीत बी होगा, बी के विपरीत ई होगा, ई के विपरीत बी होगा। और ये जो लेटर ए और एफ है इनके विपरीत क्या होगा, इनके विपरीत होगा सी और डी। ए और एफ के विपरीत सी और डी, सी और डी के विपरीत ए और एफ। हमसे क्या पूछा, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। तो भैया डी के विपरीत या तो ए है या एफ है। डी के विपरीत बी और ई नहीं है क्योंकि बी और ई तो खुद ए के विपरीत है। सर डी के विपरीत सी नहीं है क्योंकि सी तो डी के साथ है, सी तो डी के साथ है, तो डी के विपरीत ए या एफ में से कोई एक होगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन, चलिए साहब, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू टू, दो के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। इफ ऑप्शंस आर, यदि विकल्प इस तरीके से दिए हैं, जल्दी से बेटा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू टू। पहले तो बताओ आप कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 2 5 2 5 2 5 2 5 को हटा देंगे तो 1 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 1 है, और 2 और 5 के विपरीत वो संख्याएं होंगी जो कि दिख नहीं रही है, 4 और 6, 4 और 6 के विपरीत होगा 2 और 5। तो वन कॉमन ट्रिक में तो सारे आंसर डेफिनेट आते हैं लेकिन टू कॉमन ट्रिक में नहीं आते हैं। हमसे पूछा है 2 के विपरीत क्या है। सर 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 के विपरीत कभी भी 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। देखो 2 के विपरीत 1 और 3 तो होगा नहीं, 2 के विपरीत 5 भी नहीं होगा। 4 6 में से 4 होने की संभावना है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। यहां पर ईदर 4 और 6 ऑप्शन दिया ही है, यहां पर ईदर 4 और 6 ऑप्शन दिया ही है। यहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहां पर हम तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग इन चारों में बेटा ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, इन चारों में ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, और इन चारों में ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। हमने एक नोट लिखा था बेटा, हमने एक नोट लिखा था, ऑप्शन एलिमिनेशन नोट है। टू अपोजिट नंबर्स, टू अपोजिट नंबर्स और सरफेसेस, टू अपोजिट नंबर्स या सरफेसेस, टू अपोजिट सरफेसेस can never be seen together, can never be seen together, and also can never be, बेटा इस नोट को पूरा लिख लो, and also can never be hidden together, and also can never be hidden together। दो विपरीत सतह, हिंदी में लिखो बेटा, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ, है ना, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ। बेटा यहां पर बी नहीं होगा, यहां पर 4 और 6 में से कोई एक होगा, ऑप्शन सी। यहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा। बेटा नोट को कंप्लीट लिखो, जैसे बेटा ये दो विपरीत सतह है, 3 के पीछे क्या है 4, 4 के पीछे क्या है 3। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 3 और 4 दोनों एक साथ छिप जाएं? सर जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। अगर आपको 3 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखेगा, और अगर आपको 4 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 और 4 दोनों एक साथ छिप जाएं। 3 और 4 में से दोनों हमेशा एक साथ दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन डिपेंडेंट है। आप वो ऑप्शन चूज कर लो जिस ऑप्शन में देखो, पहले तो आप इसको टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व करो। टू कॉमन ट्रिक क्या है, 2 4 2 4 हटा दो, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3 है। तो आप उस विकल्प को चयन करो जिसमें 3 और 6 में से कोई एक संख्या आपको दिखाई दे रही हो, क्योंकि 3 और 6 ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, 3 और 6 दो विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ये बताओ 3 और 6 दोनों कहाँ गए? दोनों छिप गए। दोनों छिप गए तो वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और दो विपरीत सतह तो एक दूसरे को टच कर नहीं सकती। तो दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। बेटा 3 और 6 कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। यानी कि टू कॉमन ट्रिक में जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 3 और 6 में से कोई भी एक संख्या दिख रही होगी। वन कॉमन ट्रिक में तो क्या होता है, वन कॉमन ट्रिक में तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं बड़े प्यार से।
आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब यही क्वेश्चन टू कॉमन ट्रिक में आता है, यही क्वेश्चन जब टू कॉमन ट्रिक में आता है, तो हम वो ऑप्शन छाड़ते हैं जिस ऑप्शन में 3 और 6 में से कोई भी एक संख्या दिखाई दे रही हो। इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बेटा हिंदी में नोट को ऐसे लिखेंगे, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह। अगर तुम इस क्वेश्चन को बेटा 5 सेकंड में सॉल्व ना कर दो तो आपकी जो फीस है वो मल्टीप्लाई 100 टाइम्स करके मैं आपको रिटर्न कर दूंगा आपकी फीस। अगर आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाए तो, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा एसी टू कॉमन ट्रिक है, टू कॉमन ट्रिक है। तो हमें पता चल गया बी के विपरीत क्या है। सर बी के विपरीत एफ है और एफ के विपरीत बी है। हमें पता चल गया बी और एफ डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। अब आप हर उस ऑप्शन का चयन करो, अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें बी और एफ या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए हैं। यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे रहा हो। बी और एफ एक साथ दिख नहीं सकते, बी और एफ एक साथ छिप नहीं सकते, बी और एफ एक साथ छिप नहीं सकते, बी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिखना जरूरी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 सेकंड में सॉल्व किया कि नहीं किया विदाउट पेन एंड पेपर है। कुछ बच्चे जानबूझ के गलत आंसर दे रहे हैं ताकि वो सोच रहे हैं कि सर से 100 गुना पैसे ले सके हम। लेकिन बेटा मैंने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली थी, तुम्हारे जहन से जो आवाज निकली ना वो मेरे तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारे जहन की जो आवाज थी वो मेरे पास तक पहुंच चुकी थी, वो मेरे पास तक पहुंच चुकी थी, तुम्हारे जहन से निकली हुई आवाज। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। बेटा कौन सी ट्रिक यूज करोगे? 1 2 3 4 5 6 नो कॉमन ट्रिक, यानी कि 1 2 3 के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 4 5 6। 4 5 6 के विपरीत 1 2 3। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3 ईदर 4 5 और 6, ईदर 4 5 और 6 है ना। फाइंड द नंबर अपोजिट टू, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? 1 और 3 होगा, 1 और 6 होगा, 1 और 4 होगा या 1 और 2 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? जल्दी से बताओ 2 के विपरीत क्या होगा? सर नो कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 2 4 6, 2 4 6 हमेशा एक साथ रहेंगे। इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो गए 1 3 5। तो भैया 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 2 के विपरीत 1 3 5 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 के विपरीत 2 4 6 नहीं हो सकता। 2 के विपरीत 2 4 6 नहीं हो सकता, 1 3 5 में से कुछ भी हो सकता है। 2 के विपरीत 1 3 होगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। भैया 6 के विपरीत क्या होगा? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत क्या होगा? इधर 3 4 और 5, इधर 3 1 और 2, इधर 5 1 और 2, इधर 3 4 एंड 1 है ना। ये बताओ 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत सर नो कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे 1 2 6। इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर होंगे 3 4 5। तो भैया 6 के विपरीत 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है 6 के विपरीत। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 20 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पहले मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल कराए थे, फिर 20 क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। मजा आ गया अल्टीमेट। विदाउट पेन एंड पेपर रीजनिंग विद पीयूष वर्ड्स ने। चलिए तो अब आपसे कल मुलाकात करते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।